Hello dear students, today we shall do first chapter of a snapshot book of plus 1 class. The chapter name is The Summer of the Beautiful White Horse, written by William Soroya. So dear students, let us proceed towards the story of this chapter. This is the story about a poor गैरोग्लेनियन फैमिली. ये एक स्टोरी गैरोग्लेनियन फैमिली की है विच इज वेरी पुअर. बहुत ही ज्यादा वो गरीब हैं, बट उनके पास एक धन है. वो क्या है? ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. दे आर वेरी पुअर. बहुत ज्यादा गरीब होने के बावजूद भी व्हाट इज द हॉलमार्क ऑफ देयर फैमिली? उनकी फैमिली का हॉलमार्क मीन्स आइडेंटिटी क्या है उनकी? टू क्वालिटीज आर देयर, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. लोग उन पर विश्वास बहुत ज्यादा करते हैं, और विश्वास किस कारण है? कि ये जो फैमिली है, गैरोग्लेनियन फैमिली जो है, इट इज वेरी ऑनेस्ट. आप सभी जानते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. तो इसी पॉलिसी के कारण ये जो फैमिली है, गैरोग्लेनियन फैमिली, बहुत ज्यादा बिलीवेबल है. इस पे लोग काफी विश्वास करते हैं. तो लेट अस प्रोसीड कि in this family two Armenian boys are there. The story of two Armenian boys. What are their names? उनके नाम क्या हैं? Aram. This is the first boy, Aram. He is the narrator of the story also. ये story का narrator भी है. Okay. Second character here is Murad. What is the name? Murad. They both are cousin. ये दोनों क्या है? कजन है. तो स्टोरी की जो बिगिनिंग है वो कहां से होती है? स्टोरी बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ नॉस्टैल्जिया. स्टोरी बिगिंस इन द फॉर्म ऑफ नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया का मीनिंग समझे बच्चों. नॉस्टैल्जिया क्या होता है? जब आप किसी चीज को, पास्ट की चीज को आप याद करते हैं बड़े शौक के साथ. व्हेन यू आर रिकॉलिंग सम थिंग्स ऑफ द पास्ट विद ग्रेट फॉन्ड, तब हम उसको क्या कहते हैं? नॉस्टैल्जिया. रिमेम्बरिंग द मेमोरीज ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड नॉस्टैल्जिया. तो स्टोरी बिगिंस होती है नॉस्टैल्जिया फॉर्म में. नॉस्टैल्जिया फॉर्म मींस जो नरेटर ऑफ द स्टोरी है, एडम, ही रिकॉल्स दैट व्हेन ही वाज 9 years old, जब वो 9 साल का था. ये याद कर रहा है स्टोरी कि व्हेन ही वाज 9 years old, जब वो 9 साल का था. और मुराद जो कि उस समय 13 years old था. मुराद एज वाज 13 years old. उस समय की बात है. वो याद कर रहा है कि व्हेन आई वाज ऑफ 9 years old एंड माय कजन मुराद वाज ऑफ 13 years old, वन अर्ली मॉर्निंग, बहुत सुबह जल्दी जो है, उसका जो कजन है मुराद, वो उसके घर पर आया. उसका जो कजन है वो उसके घर पे आया. किस समय आया बच्चों? अर्ली मॉर्निंग एट 4 o'clock. अर्ली मॉर्निंग एट 4 o'clock. सुबह के 4 बजे जो मुराद है वो उसके घर पर आया. किसके घर पे आया? एरम के. Murad came at the house of Aram and woke him up. उसको उठा देता है by knocking at the window. उसकी विंडो नॉक करता है. तो Aram was sleeping and he woke up suddenly. Who can be there at very early morning? इतनी सुबह कौन हो सकता है? When he opened the window, जब उसने विंडो खोली तो he found that his cousin Murad was there on a white horse. उसका जो कजन है मुराद, वो किस पे था? एक वाइट घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था. तो when he saw this thing, he was blinking like that, but it seemed that he was not believing that it is Murad and Murad is having a beautiful white horse. But Murad told him that it is not a dream, it is reality. This is the
white horse. If you want to come on with me, we shall go on a horse ride. तुम मेरे साथ चलो, हम एक horse ride पर चलेंगे. तो Aram was thinking that कि they are very poor, कि हम तो काफी गरीब हैं, and how Murad could purchase a white horse. मुराद ने कैसे खरीद लिया होगा? Because they are very poor, तो खरीद नहीं सकते. Secondly, he thought that if he had not purchased it, then he might have stolen it. अगर खरीदा नहीं है इसको तो इसने शायद चुराया होगा. अब ये आइडिया भी वो रिजेक्ट करता है एरम. एरम थिंक्स दैट गैरोग्लैनियन फैमिली इज फेमस फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. तो ये भी नहीं हो सकता. बट ही वॉज नॉट बिलीविंग दैट मुराद हैज परचेज दिस हॉर्स. And suddenly he thinking that if he has stolen the horse of someone, it is different from stealing money. Stealing horse just for a horse ride is different from stealing money. घोड़े को सिर्फ घुड़सवारी के लिए चुराना पैसे चुराने से अलग है. तो when मुराद offered him, मुराद ने उसको क्या दी? ऑफर किया. Yes Aram, if you are ready, if you want, just come for a horse ride. Come on for a horse ride. तो Aram जो है, it was his desire, वो उसकी इच्छा थी, just to want to ride on a horse. घुड़सवारी करने की इच्छा उसके दिल में पहले से थी. तो Aram was ready. What more he wants? Early in the morning he was getting a chance. तो he just wanted to get a horse ride. So he gave assurance that he was coming after wearing the clothes. So very quickly Aram changed his clothes and jumped upon the back of a horse. उसके बाद क्या हुआ? Aram and Murad both went on a horse ride together. Murad was riding a horse and Aram was sitting backside. Now the question is from where was their house? उनका जो घर था वो कहाँ था? वॉलनट वाइनयार्ड में. वॉलनट एवेन्यू. Their house was Walnut Avenue. So they started their journey. They started their journey of horse riding from Walnut Avenue, and within 3 minutes they reached Olive Avenue. 3 मिनट के अंदर जो है वो कहाँ पहुंच गए? ऑलिव एवेन्यू में पहुंच गए. दिस इज द नेम ऑफ प्लेस. आपने याद रखना है, they were living at the Walnut Avenue. It is their living place. और कहाँ पहुंच गए वो? ऑलिव एवेन्यू में. और याद रखना है कि मुराद was riding the horse और आराम was sitting back side. So when they reached there, Murad told Aram that now he should get off. Now he should get off. वो घोड़े से उतर जाए. He would ride alone. वो अकेला राइडिंग करना चाहता है. But at that time, Aram told him that okay, he will get off. वो उतर जाएगा. But one condition is there. Give me promise that after your ride, you will give me a chance to ride alone. तुम मुझे एक चांस दोगे राइडिंग करने का, वो भी अकेले. Then Murad told him that it is up to horse. ये तो घोड़े पे डिपेंड करता है कि वो तेरे को अकेले हॉर्स राइडिंग करने देगा या नहीं. तो Aram got off the horse, घोड़े से उतर गया, and Murad went for horse riding. तो Murad went for horse riding. When he sat on that horse, he kicked his heels. He kicked his heels into the horse. He kicked his heels into the horse muscles, and the horse started riding with great speed. बहुत ही great speed के साथ घोड़ा जो है भागा, and it went towards the irrigation ditches. वहाँ इरिगेशन डिच थे, वाइन यार्ड थे, इरिगेशन डिच.
जहाँ सिंचाई होती है उनमें से जाता हुआ बहुत ही स्पीड से पानी के अंदर घोड़ा भाग रहा है। मुराद वॉज राइडिंग द हॉर्स, ही वॉज वेरी हैप्पी, बहुत ही खुश था। एंड विदिन 5 minutes he returned. Within 5 minutes he returned. Murad returned back within 5 minutes. So as per promise, now Aram demanded that give him a ride alone. जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था कि अब मुझे राइडिंग अकेले करनी है। तो Aram was given chance. Now it is the turn of Aram. It is the turn of Aram. ये किसकी टर्न थी? Aram की। When Aram sat on the back of horse, बैठ गया। Now Murad guided him, kick heels into the body of a horse. जोर से आप kick करो, then it will run. And Aram followed the advice of Murad. He kicked into the muscles of a horse, and the horse ran with great speed. And horse ran with great speed. बहुत स्पीड से वो वहां से भागा। But this time it did not run in the field of irrigation ditch. Irrigation ditch में नहीं भागा, बल्कि वो irrigation ditch छोड़कर वाइनयार्ड क्रॉस करते हुए दिक्रन हेबिलियन की तरफ वो भागा। ये एक प्लेस का नाम है, दिक्रन हेबिलियन। एंड इट रैन विद सो स्पीड, इतनी स्पीड से भागा कि इट जंप्ड 7 वाइन्स। It jumped 7 vines, 7 times. And unfortunately, Aram fell down. दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि जो है Aram है वो घोड़े से गिर गया। Aram fell down of the horse, और horse जो था, घोड़ा जो था वो वहां से भाग गया। Horse ran away with great speed. So when Murad saw this, that Aram fell down and the horse ran away, घोड़ा वहां से भाग गया है, he also ran on the road, वो वहां रोड सड़क की तरफ से भागता हुआ आया। And he told Aram that he was not worried about him. Aram को ये बताता है कि मुझे तेरी चिंता नहीं है। He was worried about the horse. वो घोड़ा कहाँ गया है? I am worried about him. मैं घोड़े के बारे में चिंतित हूँ। तो वो घोड़े के बारे में ज्यादा एक्साइटेड है, ना कि अपने कजन के प्रति। तो मुराद जो है एडवाइज एरम दैट ही शुड सर्च इन दैट डायरेक्शन एंड ही विल गो इन द अपोजिट डायरेक्शन। एरम को बोला कि मैं यहाँ खड़े हैं दोनों, आप इस तरफ जाओ और मैं इस तरफ जाता हूँ। तो मुराद एंड एरम बोथ वेंट इन द सर्च ऑफ हॉर्स। अल्टीमेटली आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, आफ्टर हाफ एन आवर, मुराद फाउंड द हॉर्स। मुराद फाउंड द हॉर्स। मुराद को जो है वो घर हॉर्स जो है वो मिल गया। अब दोनों ने डिसाइड किया कि अब घर पे भी जाना है, बिकॉज दे स्टार्टेड देयर जर्नी एट 4 o'clock। अर्ली मॉर्निंग 4 o'clock उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। 4 o'clock उन्होंने जर्नी स्टार्ट की थी। तो नाउ दे वांटेड टू गो बैक। अब देखो, मुराद हैड आल्सो एंजॉयड हॉर्स राइडिंग। एरम को जैसा वायदा किया गया था, ही आल्सो एंजॉयड द जर्नी, बट अनलकीली ही फेल डाउन, वो गिर गया वहां से। नाउ बोथ वर गोइंग बैक। अब हॉर्स को कहां रखना है? दे मेड ए प्लान कि इसके हॉर्स को हम कहां रखेंगे। और एरम के मन में ये था कि जो मुराद है, ही had been enjoying the horse riding for many days. ये तो कई दिनों से जो horse riding enjoy कर रहा है। तो Aram asked a question to Murad for how long he had been enjoying this horse riding. At this Murad did not give reply. But when he was forced again, then Murad told that not just morning today, but आज से ही मैं इसकी horse riding start की है, nothing else. Then Aram thought that the horse had been stolen. Horse को जो है वो चुराया गया है, ये मुराद का घोड़ा नहीं है। This is not the horse of Murad. This horse had been stolen. So अब इसको horse को रखना कहाँ है? मुराद made a plan. मुराद ने एक प्लान बनाया
कि एक फार्मर है फैटवेजियन, एक फार्मर है फैटवेजियन। जो फैटवेजियन है, ये नाम याद रखना है फार्मर का, उसका एक डिजर्टेड वाइन यार्ड है। उसका क्या है? एक डिजर्टेड वाइन यार्ड। वाइन यार्ड डिजर्टेड मींस बिल्कुल वीरान, खाली है, उसको कोई यूज नहीं करता। दो दे थॉट दैट कि हम हॉर्स को फैटवेजियन जो फार्मर है उसके डेजर्टेड वाइन यार्ड में क्या कर देंगे? टाइट है, तो वहां पर इसको बांध देंगे। बिकॉज डेजर्टेड बिल्कुल वीरान इलाका है, वहां पर कोई नहीं आता जाता, ये हॉर्स को हम वहां पर बांध देंगे। और हॉर्स के खाने पीने के लिए क्या इंतजाम है? उस वाइन यार्ड में ओट्स हैं और अल्फाल्फा है। ओट्स एंड अल्फाल्फा, ये ईटेबल्स हैं, घोड़ा इसको खा लेता है। कि जो हॉर्स है वो उसके लिए खाने का भी अच्छा इंतजाम है, ओट्स है, अल्फाल्फा है, वो खाएगा। और वी विल एंजॉय द हॉर्स राइडिंग डेली अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह हम जल्दी जल्दी आएंगे और हॉर्स राइडिंग करेंगे और वापसी घोड़े को वहां पर बांधकर चले जाएंगे। तो ये एक प्लानिंग की मुराद ने, एंड एरम वाज एग्रीड अपॉन दिस। लेकिन माने उन्हें पता था कि ये हॉर्स राइडिंग जो हम कर रहे हैं, घोड़ा चुराया हुआ है। तो व्हेन दे रीच्ड एट होम, एरम जो है वो घर पर पहुंच गया। और उसी दिन आफ्टरनून, on the same day, at afternoon, his uncle is very important character. His uncle Khosrow, उसका जो अंकल है Khosrow, he reached there just for sipping coffee and smoking a cigarette. उनके घर में अंकल Khosrow की एंट्री होती है, पहुंचते हैं एरम के घर। तो एरम्स मदर prepared coffee and offered cigarette for smoking. मिस्टर खोसरो जो अंकल है, इसके बारे में आपको बता दूं, अंकल खोसरो का जो नेचर है बहुत ही एंग्री मूड वाला नेचर रहता है। और इसकी एक पेट लाइन है, कितनी भी बड़ी बात हो जाए वो हर एक बात पे क्या कहता है, ये लाइन आप नोट कर लेना। It is no harm. It is no harm. It is a no harm. Pay no attention to it. Pay no attention to it. ये इसकी पेट लाइन है, अंकल खोसराव की ये पेट लाइन है। जितनी मर्जी बड़ी बात हो जाए, he was not taking tension. क्या कहता है? It is no harm. कोई नुकसान नहीं हुआ। पे नो अटेंशन टू इट, डोंट टेक टेंशन, इसकी टेंशन मत लीजिए। ठीक है। अब ऐसी बात हुई, वन डे अंकल खोसरो वाज सिटिंग एट द बार्बर शॉप। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ दिस थिंग, नेचर। अंकल खोसरो वाज सिटिंग एट द बार्बर शॉप फॉर गेटिंग हिज मुस्टाश ट्रिमिंग। मुस्टाश ट्रिमिंग के लिए गया हुआ था। एंड व्हेन हिज सन एरिक, इसका जो बेटा है एरिक, वो वहां पर पहुंचा कि फादर द होल हाउस इज सेट ऑन अ फायर, घर में जो है वो आग लग गई है। एंड देन व्हाट हैपेंड? अंकल खोसरो टोल्ड दैट इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। एंड द बार्बर टोल्ड खोसरो जी, योर हाउस हैज बीन सेट ऑन फायर। एट दिस ऑल्सो अंकल खोसरो सेड, आई सेड इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। कुछ नहीं हुआ, मतलब घर जल गया फिर भी वो कह रहा है पे नो अटेंशन टू इट। तो चले चलते हैं अंकल खोसरो के बारे में जानते हैं और ज्यादा डिटेल में। तो व्हेन अंकल खोसरो वाज सिपिंग कॉफी एंड स्मोकिंग सिगरेट, एट दैट टाइम वन फार्मर, एक फार्मर आया। एक फार्मर पहले आया था जो मैंने लिखा था, फैटवेजियन, जिसके वाइन यार्ड में घोड़ा बांधा है। अब एक फार्मर आया, जॉन बायरो, ये नाम याद रखना है। देयर आर टू फार्मर्स, एक तो था फैटवेजियन जिसके डेजर्टेड वाइन यार्ड में मुराद एंड एरम हैड टाइड द हॉर्स, एंड दिस इज फार्मर जॉन बायरो। एक्चुअली ही इज Assyrian.
but he was living alone there. Due to his loneliness, he had started speaking Armenian language. Armenian language वो बोलने लग गया है. तो John Byro sat there. He also took coffee, and after that he started a conversation with Uncle Khosrow. तो जॉन बायरो ने अंकल खोसरो से क्या बातचीत की, आइए हम डिटेल में देखते हैं. जॉन बायरो, मैं फिर से बता रहा हूं, he was Assyrian, but due to loneliness he started speaking Armenian language. He was having no option. So John Byro in his discussion said that his lost horse, he had lost his horse 1 month ago. 1 month ago. Was gone till now. अभी तक नहीं मिला है. The horse which he had lost 1 month ago, till now it has not been found. वो अभी तक मिला नहीं है. तो to whom he was saying? Uncle Khosrow. तो अंकल खोसरो का नेचर आप सबको पता है. What he say? It is no harm. हमने we have lost so many homelands and you are worrying about a horse. What is to worry about a horse? Horse के बारे में चिंता करने की क्या जरूरत है? It is no harm. Pay no attention to it. तो उसका घोड़ा गुम हो गया. And Uncle Khosrow is saying that pay no attention to it. इसकी तरफ ध्यान मत दीजिए. So then John Byro told him that it was of $60. It was of $60. और इस हॉर्स के बिना उसकी जो शरीर है, शरीर क्या होता है? हॉर्स कार्ट. ये हॉर्स कार्ट का कहते हैं. टू व्हीलर्स जो हॉर्स कार्ट होती है, 2 टायर व्हील्स वाली जो गाड़ी होती है, जो घोड़े के साथ अटैच होती है, कि उसके घोड़े के बिना इसकी जो शरीर है वो किस काम की है. तो he was saying that he is old man, he has to walk 10 kilometers away. उसको 10 किलोमीटर दूर पैदल चलना पड़ता है. Then he said that there is a pain in the leg. उसकी लेफ्ट लेग में पेन भी है. बट इन सब बातों का अंकल खोसरो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. एंड he says that what he says, it is no harm, pay no attention to it. और इन एंग्री मूड, गुस्से में अंकल खोसरो वो जगह छोड़कर चला जाता है. Why? Because John Byro was talking again and again about the horse. So let us proceed further. Now Aram was sitting there. He came to know about the horse. उसे घोड़े के बारे में पता है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग, सुबह तो वो हॉर्स राइडिंग करके आया है. और उसे ये भी पता है इट इज द स्टोलन हॉर्स, ये जो घोड़ा है वो चुराया हुआ है. ठीक है. तो नाउ ही इमीडिएटली मेड ए प्लान टू इन्फॉर्म दिस थिंग टू मुराद. वो एक प्लान करता है कि मैं जो हूं ये चीज किसको बताऊं? मुराद को. इससे पहले कि किसी को ये पता चले कि गैरो ग्लैनियन फैमिली के बच्चों ने, जो कि काफी मशहूर है ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए, ये इल्जाम लगे कि दे हैव स्टोलन, ये हॉर्स ने चोरी की है. तो ही वेंट टू, उससे पहले वो क्या करना चाहता है? मुराद को इन्फॉर्म करना चाहता है. लेट अस प्रोसीड. नाउ एरम रीच टू मुराद. एरम जो है वो मुराद के पास पहुंचता है. एंड he told him the scenario which was created by John Byro. John Byro ने जो अंकल खोसरो को बात बताई वो सारी एक्सप्लेन करता है. So now Murad had made a plan that they will have to return the horse. उन्हें अब घोड़ा जो है वापस करना पड़ेगा. बट Aram, who was very excited to learn horse riding, उसके मन में ये था कि horse should not be returned now. इतना जल्दी horse को वापस नहीं करना चाहिए. They will return definitely. horse को वापस करेंगे जरूर, लेकिन अभी नहीं. Why? He wanted to learn horse riding. He said that can we return the horse after 1 year? Or after 1 year or 6 months later.
या 6 महीने या 1 साल बाद घोड़ा दे दें, क्या इफेक्ट पड़ेगा, तब तक मैं हॉर्स राइडिंग सीख जाऊंगा। बट मुराद डिड नॉट एग्री, ही सेड दैट ओके फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्ते तक जो है हम हॉर्स को रखते हैं, आफ्टर दैट वी विल रिटर्न इट, टिल देन यू विल लर्न हॉर्स राइडिंग ऑल्सो। तो वही प्लान, अर्ली मॉर्निंग एरम एंड मुराद दोनों जो हैं अर्ली मॉर्निंग दे स्टार्ट देयर जर्नी फॉर हॉर्स राइडिंग। सुबह सुबह वो निकल जाते, 4 o'clock, 4 बजे का टाइम, वो सुबह सुबह चले जाते। दे एंजॉयड हॉर्स राइडिंग, वो हॉर्स राइडिंग एंजॉय करते। ओके, एंड आफ्टर दैट दे वर प्लेसिंग द हॉर्स बैक वेयर, वो उस हॉर्स को वापस कहां छोड़ते थे, फैथवेजियन के वाइन यार्ड में, फैथवेजियंस वाइन यार्ड, वापसी। ये उनका सिस्टम रहा फॉर 2 वीक्स। फॉर 2 वीक्स दे हैड बीन following this system, early in the morning going for horse riding. And I want to tell you that each time when Aram was riding alone, daily he used to fall down. हर रोज वो गिरता था, 2 हफ्ते तक वो हॉर्स राइडिंग करता था, बट डेली ही वॉज फॉलिंग डाउन, वो गिरता रहता था। He was ऐसा लग रहा था कि the horse was not accepting Aram, horse was not accepting Aram, but Murad was very perfect. ये बात एरम भी पूछता उससे कि when I ride the horse I fell down on the ground, but you enjoyed it a lot. What is the reason behind this? How is it? Then Murad told him that actually he knows the way to handle the horse. मुझे तरीका पता है हॉर्स राइडिंग कैसे करनी है। He understand the language of horse, को कैसे डील करना है। वे मतलब यहाँ पर उसको हॉर्स को कैसे डील करना है, he knows this thing. तो मुराद was very proud on his horse riding, and Aram wanted to know the trick. When Aram wanted to know the trick, which trick Murad is applying while riding the horse. तो ये अभी उसने बताई नहीं है, just he says that I know the strategy, कि उसे strategy पता है कि horse riding कैसे करनी है। तो ये था, अभी उनका 2 weeks पास हुए हैं, चल रहा है। They have made a plan that they will return the horse. But when they were coming back after horse riding, they were going to the Fathwazian's vineyard. On the way, रास्ते पे उन्हें कौन मिला? जॉन बायरो. Who met him? John Byro. When they were going to the Fathwazian's vineyard to tie the horse there, घोड़े को जब बांधने जा रहे थे, रास्ते में उन्हें कौन मिला? जॉन बायरो farmer. This is the farmer, same farmer who was complaining to Uncle Khosrow about his lost horse. अब उनके साथ घोड़ा भी है. They were having horse also. Okay. And this was the same horse. This was the same horse which he had lost. तो horse किसके पास था? Aram and Murad. John Byro knew them personally. इन दोनों को जानता था because they were the son of his friend Khosrow. उसके फ्रेंड के बच्चे थे दोनों, Aram and Murad. तो when he saw the horse, John Byro thought that it is my horse. ये तो घोड़ा मेरा है. But he was not believing. उसको यकीन भी नहीं हो रहा था. He was ready to swear कि it is his horse. कसम खाने को तैयार था कि ये घोड़ा उसका है. लेकिन these two children, ये दोनों लड़के किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? गैरोग्लेनिन फैमिली से. और इस फैमिली के लड़के चोर नहीं हो सकते. ओके, बिकॉज दे वर नॉन फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी. दे वर नॉन फॉर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी.
जो फैमिली ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए इतनी फेमस है, उनके लड़के चोरी कैसे कर सकते हैं? तो वो कहना भी नहीं चाह रहा था कहीं, इफ ही सेज दैट कि दिस हॉर्स इज हिज, ये घोड़ा उनका है तो इसका है, तो इसका मतलब ये है कि ही वॉज ब्लेमिंग ऑन देम. इफ ही वॉज ब्लेमिंग ऑन देम, इट वॉज नॉट द ब्लेम ऑन दीज 2 चिल्ड्रन, इट वॉज द ब्लेम ऑन कैरोग्लेनियन फैमिली. वो तो उसका तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता. तो जस्ट ही वांटेड टू मेक श्योर. तो ही आस्क्ड मुराद, कैन ही सी द हॉर्स टीथ, क्या इसके जो दांत देख सकता है? मुराद सेड श्योर अंकल, आइए आप चेक कीजिए. तो मुराद अलाउड हिम टू सी द टीथ. जॉन बायरो वेंट वेरी क्लोज टू द हॉर्स एंड सॉ इट्स टीथ. उनके दांतों को चेक किया. He was sure that it was his horse, but due to that hallmark, he was not able to say that this is his horse. उसने क्या मान लिया कि it might be this is the twin. It is the twin. His horse is the twins of this horse. जुड़वा. ट्विंस का मतलब क्या होता है? जुड़वा. उसने ये मान लिया कि जो उसका घोड़ा गुम हुआ है ना, ये और ये घोड़ा, ये क्या है? ट्विंस हो सकते हैं, जुड़वा हो सकते हैं, बिल्कुल सिमिलैरिटी है इनमें. तो ही वेंट अवे फ्रॉम देयर. अब देखो, मुराद और एरम दोनों को जॉन बायरो मिल गया है, एंड दे बोथ न्यू वेरी वेल दिस इज द हॉर्स ऑफ जॉन बायरो. तो वेरी नेक्स्ट डे दे डिसाइडेड दैट द हॉर्स मस्ट बी रिटर्न्ड. द डे हैज कम. अब वो समय आ गया है. वी विल हैव टू रिटर्न द हॉर्स. उन्होंने डिसाइड किया कि हमें हॉर्स कल की डेट में वापस करना पड़ेगा. वाई? इस पे क्वेश्चन भी है, किस कारण से? व्हाट वाज द रीजन? रीजन यही था कि दे वर हैविंग फियर कि इफ दे विल बी कॉट, अगर वो पकड़े गए तो देयर विल बी क्वेश्चन अराइजिंग ऑन द रेपुटेशन ऑफ द फैमिली. और सबसे बड़ा क्वेश्चन था, वो पकड़े जाएंगे, दे विल बी कंसीडर्ड थीफ. तो दे बोथ डिसाइडेड. नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया? नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, जैसे अर्ली मॉर्निंग वो जर्नी पे जाया करते थे, हॉर्स राइडिंग पे जाते थे. नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फ्रॉम द फेजिन वाइन यार्ड, वहां से घोड़ा उन्होंने पिकअप किया एंड प्लेस्ड इन द वाइन यार्ड ऑफ जॉन बायरो. जॉन बायरो की वाइन यार्ड में वो घोड़ा वहां पर छोड़ दिया. एंड दे केम बैक, वो अपने घर में वापिस आ गए. When John Byro saw his horse standing in the vineyard, so he was very happy. वो बहुत खुश हुआ कि yes, his lost horse, the horse he had lost 1 month ago, now it has come back. वो घोड़ा वापस आ गया है. तो उसी घोड़े को लेकर अब वो फिर से कहाँ जाता है? अंकल खोसरो के पास. अंकल खोसरो के पास जाता है घोड़ा लेकर. Yes, and he shows them. Therefore, yesterday he was 2 weeks ago he had been complaining about the horse which he had lost. कि मेरे को घोड़ा मिल गया है. He has found the horse. He has found the horse. उसे घोड़ा मिल गया है. बट अंकल खोसरो का रिएक्शन आपको पता ही है. और जॉन बायरो ही वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो. क्या कि जो घोड़ा है पहले से क्या हो गया है? हेल्दी हो गया है, स्ट्रॉन्गर हो गया है. The horse has become very healthy and good tempered also. He was very happy. Even after 1 month, his horse has not become weak. बल्कि वो क्या हो गया है? और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है. तो he was telling this thing to Uncle Khosrow, but Uncle Khosrow, nature I have already told you. देखा घोड़ा मिल गया तो pay no attention to it. Pay no attention to it. अगर घोड़ा मिल गया है तो what is the worry? Why are you shouting? Again when he was talking, I have lost my horse, now I have found. So Uncle Khosrow was saying that pay no attention to it. So what happened if you have found your horse? घोड़ा मिल गया ना? That's all. Pay no attention to it. Keep quiet. So here the story ends. The story, the summer of the beautiful white horse. Let us review the story. स्टोरी में क्या था? दिस इज द स्टोरी ऑफ 2 poor boys, Armenian family.
two Armenian boys who belonged to Garo-Glanian family, and Garo-Glanian family was known for its two hallmarks, that was trust and honesty. ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के लिए काफी पॉपुलर थे. Nobody could believe that their children, their next generation could be thief also. But they had stolen a horse. एक घोड़ा उन्होंने चराया था. But it was their thinking that stealing a horse just for horse riding is not like a stealing of money. वो पैसा चुराने वाला काम नहीं है, उसके इक्वल नहीं है. Just they had stolen the horse just for the sake of horse riding. Horse riding सीखने के लिए घोड़ा चुराया था. They would return it. वो उसको वापस कर देंगे, और रिटर्न भी किया. वापस बाद में उन्होंने रिटर्न भी कर दिया. तो ये एक स्टोरी थी ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी के बारे में, कि व्हाट इज द हॉलमार्क्स ऑफ ए फैमिली, और आफ्टर दैट फ्यूचर जनरेशन है वो उसको कैसे फॉलो कर रही है, किस तरीके से उसको देख रही है. तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी वेल. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कोई प्रॉब्लम अभी भी आती है, स्टोरी अगर आपको समझ नहीं आई, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. स्टोरी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.